3 जनवरी क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर, साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ उल्का वर्षाओं में से एक, जिसमें 120 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरती हैं। 4 जनवरी अर्थ एट पेरिहेलियन, इस दिन पृथ्वी सूर्य के अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, जो औसत से लगभग 3 मिलियन किलोमीटर ज्यादा है। 6 जनवरी 2023 का फर्स्ट फुल मून, 2023 की पहली पूर्णिमा जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून के नाम से भी जाना जाता है। 12 जनवरी अर्थ एंड्स रेट्रोग्रेड मोशन, इस दिन मंगल आकाश में अपनी वेस्टवर्ड मूवमेंट को समाप्त कर देगा और ईस्टवर्ड मोशन में वापस आ जाएगा। 22 जनवरी वीनस सैटर्न कंजंक्शन, कैप्रिकॉर्नस के कॉन्स्टेलेशन में ये प्लैनेट्स एक दूसरे से 0.3 डिग्री के भीतर होंगे। इन्हें सूर्यास्त के तुरंत बाद साउथ वेस्ट में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। 1 फरवरी कॉमेट E3 एट इट्स ब्राइटेस्ट, यह पृथ्वी से 0.28 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर होगा और कैमेलोपाइडालिस कॉन्स्टेलेशन में अपने फुल ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा। इसके 4.6 के मैग्नीट्यूड तक पहुंचने की उम्मीद है और इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। 16 फरवरी सैटर्न एट सोलर कंजंक्शन, इस दिन सैटर्न सूर्य के पीछे से गुजरेगा, जिसे पृथ्वी से देखा जा सकेगा और कुछ सप्ताह तक छिपा ही रहेगा। 2 मार्च जुपिटर वीनस कंजंक्शन, आकाश के 2 सबसे चमकीले प्लैनेट एक दूसरे के आधे डिग्री के भीतर गुजरेंगे। सूर्यास्त के तुरंत बाद इन्हें वेस्ट में नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। 14 मार्च नॉर्मिड मीटियोर शावर, यह मार्च महीने की एकमात्र मीटियोर शावर है जिसमें 6 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरती हैं। 20 मार्च द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात की समान अवधि होगी और सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। यह नॉर्थ में वसंत का पहला दिन है और साउथ में समाप्त हो जाएगी। 20 अप्रैल हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, इस दिन पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में एक हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स होगा। यह एक रेयर इक्लिप्स है जो पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की छाया के चलते अपना स्वरूप बदलता है। ये एक्लिप्स ऑब्जर्वर लोकेशन से एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स या टोटल सोलर इक्लिप्स जैसा दिखता है। हाइब्रिड एक्लिप्सिस बेहद दुर्लभ हैं और हर दशक में लगभग एक बार होने की संभावना के लिए जाने जाते हैं। 22 अप्रैल लैरिड मीटियोर शावर, अप्रैल में सबसे अच्छी मीटियोर शावर होगी जिसमें 18 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। 5 मई पेन्युम्ब्रल ल्यूनार एक्लिप्स, ये एक्लिप्स अफ्रीका, ओशनिया, एशिया, ईस्टर्न यूरोप और ग्रीस से देखा जा सकेगा। चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरेगा और सामान्य से कम चमकीला दिखाई देगा, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा। 6 मई एक्वारिड मीटियोर शावर, इस दिन हेली के धूमकेतु से आग के गोले बरसेंगे। ये सुबह के समय होगा जिसमें 40 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। 17 मई लूनर अकल्टेशन ऑफ जुपिटर, इस दिन चंद्रमा जुपिटर के सामने से गुजरेगा। ये अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। 14 जून वीनस और बीहाइव क्लस्टर M44, वीनस और M44 एक दूसरे के मात्र 0.79 डिग्री के भीतर से गुजरते हुए करीब आएंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कैंसर कॉन्स्टेलेशन में शाम के समय नग्न आंखों से देखा जा सकता है। 17 जून सैटर्न एंटर्स रेट्रोग्रेड मोशन, इस दिन से सैटर्न कॉन्स्टेलेशंस के माध्यम से ईस्ट की ओर अपनी सामान्य मूवमेंट को रोक देगा और वेस्ट की ओर बढ़ने के लिए मुड़ जाएगा। 21 जून द समर सोल्स्टिस, इस दिन साल में पहली बार सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। यह नॉर्थ में गर्मी का पहला दिन और साउथ में सर्दी का पहला दिन होता है। 3 जुलाई सुपर बकमून, साल का पहला सुपरमून। इसे बकमून कहा जाता है क्योंकि युवा नर हिरण के इस महीने नए सींग उगते हैं। 6 जुलाई अर्थ एट एफिलियन, इस दिन पृथ्वी अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगी जो औसत से लगभग 30 लाख किलोमीटर दूर है। 29 जुलाई एक्वारिड मीटियोर शावर, इस दिन 25 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। सबसे अच्छा दृश्य आधी रात के बाद एक अंधेरी जगह से दिखाई देगा। 1 अगस्त सुपर स्टर्जन मून, ये 2023 का दूसरा सुपरमून होगा जिसे स्टर्जन मून के नाम से भी जाना जाता है। 12 अगस्त परसीड मीटियोर शावर, ये साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ उल्का वर्षा में से एक होगी जिसमें 150 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। सबसे अच्छा दृश्य आधी रात के बाद होगा। 27 अगस्त सैटर्न एट अपोजिशन,
सैटर्न इस दिन पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा और सूर्यास्त के आसपास पूर्व में उदय होगा। इसके बाद ये आधी रात के आसपास आकाश में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाएगा। ये कुछ इसी तरह पृथ्वी के साथ अलाइन होगा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। 31 अगस्त सुपर ब्लू मून। ये एक महीने के अंदर दूसरा फुल मून है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जाता है। 31 अगस्त का यह फुल मून साल का सबसे बड़ा सुपर मून होगा। 1 सितंबर ऑरिजिड मीटियोर शावर। इस दिन धूमकेतु कायस से आग के गोले बरसेंगे और इस दौरान 6 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। 4 सितंबर जुपिटर एंटर्स रेट्रोग्रेड मोशन। इस दिन जुपिटर कॉन्स्टेलेशन के माध्यम से पूर्व की ओर अपनी सामान्य गति को रोक देगा और पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए मुड़ जाएगा। 19 सितंबर नेपच्यून एट अपोजिशन। इस दिन नेपच्यून पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचेगा और सूर्यास्त के आसपास पूर्व में उदय होगा। 21 सितंबर ल्यूनार अकल्टेशन ऑफ एंटारिस। 21 सितंबर को 6 दिन पुराना चंद्रमा स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के सबसे चमकीले तारे एंटारिस के सामने से गुजरेगा। 23 सितंबर द ऑटम इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी पर रात और दिन की समान अवधि होगी और सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। यह नॉर्थ में पतझड़ और साउथ में वसंत का पहला दिन है। 29 सितंबर सुपर हार्वेस्ट मून। ये 2023 का चौथा और आखिरी सुपर मून होगा। सितंबर की इस पूर्णिमा को हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर एंड्रोमेडा एट कल्मिनेशन। 2 अक्टूबर का ये दिन पूरी तरह से अंधेरे आसमान के नीचे एंड्रोमेडा आकाश को देखने का सबसे अच्छा समय है। 3 अक्टूबर कंजंक्शन ऑफ द मून एंड प्लाइडीज। इस दिन 18 दिन पुराना चंद्रमा टॉरस में प्लाइडीज क्लस्टर के 1 डिग्री के अंदर से गुजरेगा। 9 अक्टूबर ड्रैकोनिड मीटियोर शावर। एक मामूली उल्का बौछार जिसमें शाम के समय हर घंटे 10 उल्काएं गिर सकती हैं। 14 अक्टूबर एन्युलर सोलर इक्लिप्स। इस दिन चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरेगा जिससे एन्युलर सोलर इक्लिप्स बनेगा जो अमेरिका से दिखाई देगा। 18 अक्टूबर ल्यूनर अकल्टेशन ऑफ एंटारिस। इस दिन 4 दिन पुराना चंद्रमा फिर से एंटारिस में प्रवेश करेगा जो दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। 21 अक्टूबर ओरायनिड मीटियोर शावर। अक्टूबर में यह सबसे अच्छी मीटियोर शावर होगी जिसमें 20 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। 28 अक्टूबर पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ये साल का आखिरी ग्रहण होगा जो अफ्रीका, ओशनिया, एशिया और यूरोप से दिखाई देगा। 3 नवंबर जुपिटर एट अपोजिशन। इस दिन जुपिटर पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा और सूर्यास्त के आसपास पूर्व में उदय होगा। 4 नवंबर सैटर्न एंड्स रेट्रोग्रेड मोशन। सैटर्न इस दिन कॉन्स्टेलेशंस के माध्यम से अपनी वेस्टवर्ड मूवमेंट को समाप्त कर देगा और अपने सामान्य ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। 9 नवंबर लूनर अकल्टेशन ऑफ वीनस। इस दिन चंद्रमा वीनस के सामने से गुजरेगा और ये अफ्रीका, यूरोप और ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों से दिखाई देने वाला एक ऑक्यूपेशनल दृश्य है। 12 नवंबर टॉरिड मीटियोर शावर। इस दिन आधी रात के बाद 10 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरती हुई उल्काओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। 13 नवंबर यूरेनस एट अपोजिशन। इस दिन यूरेनस पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा और सूर्यास्त के आसपास पूर्व में उदय होगा। 18 नवंबर इस दिन एक औसत मीटियोर शावर होगी जिसमें 15 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। ये बौछार आधी रात में सबसे अच्छी दिखाई देगी। 13 दिसंबर जेमिनिड मीटियोर शावर। साल की सबसे अच्छी मीटियोर शावर जिसमें 150 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरती हैं। ये आधी रात के बाद अंधेरे आसमान के नीचे शहर की रोशनी से दूर सबसे अच्छा दृश्य होगा। 22 दिसंबर इस दिन सूर्य साल में पहली बार सीधे मकर रेखा पर चमकेगा। ये उत्तर में सर्दियों का पहला दिन होगा और साउथ में गर्मियों का। 23 दिसंबर अर्सिड मीटियोर शावर। ये साल की अंतिम उल्का बौछार होगी जिसमें आधी रात को 10 उल्काएं प्रति घंटे की दर से गिरेंगी। 31 दिसंबर जुपिटर एंड्स रेट्रोग्रेड मोशन। इस दिन जुपिटर आकाश में अपनी वेस्टवर्ड मूवमेंट को समाप्त कर देगा और अपनी सामान्य पूर्व दिशा में वापस लौट आएगा। 31 दिसंबर और इसी दिन एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।